भाजपा ने अगर अरविंद राजभर को बनाया है तो वो उनकी पार्टी है, लेकिन हम लोग पूरी घोसी लोकसभा के लोग उनकी पार्टी एवं उनको सिरे से नकारते हैं। उसका कारण मैंने जैसे कि पहले भी बताया, मेरा कोई व्यक्तिगत दुश्मनी किसी से नहीं है, लेकिन इस प्रकार के व्यक्ति जो हमारे कार्यकर्ताओं को जूता से मारने के लिए कहें, जो माँ बहनों की गाली दे, ओम प्रकाश राजभर ने यही हल्दरपुर में, उनका चारों तरफ वीडियो वायरल है कि उन्होंने गाली दी, माँ बहन की गाली दी। और इस पर महेंद्र नाथ पांडे जी ने भी कहा था कि जो ओम प्रकाश राजभर हैं उन्होंने गंदी गाली दी, भाजपा कार्यकर्ताओं को जूते से मारने के लिए कहा। यह महेंद्र पांडे जी के भी वक्तव्य थे। अब मुझे यह पता नहीं कि इस समय उनके यह वक्तव्य सही हैं या बदल गए हैं, लेकिन ये मोदी जी को और अमित शाह को भी समझना होगा कि एक प्रकार से दो अपने मित्रों, जो गुजरात के उनके दो मित्र हैं व्यवसायी, उनकी मदद से पूरे संगठन पर जो कब्जा कर लिया गया है और जो भारतीय जनता पार्टी पर कब्जा कर लिया गया है, यह भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और आने वाले समय में भारत के लिए भी सही नहीं है। तो आपको सपा का एजेंट बताया जा रहा है? प्रधानमंत्री मोदी को अगर वो समझदार हैं तो या तो फिर वो जो कहते हैं कि मैं माताओं बहनों की इज्जत करता हूँ, सम्मान करता हूँ, उनका पैर धोते हैं, या तो वो आडंबर है। अगर वो आडंबर नहीं है तो फिर जो माँ बहन की गाली दे रहा है उससे गठबंधन नहीं करना चाहिए था। अगर वो गठबंधन कर रहे हैं तो झूठे साबित हो रहे हैं। अमित शाह ने गलती कर दी ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन। हाँ, वो उनको जितना उनको वोट का लालच था उससे ज्यादा उनका नुकसान है, ये बात उनको समझनी चाहिए थी। और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दो व्यक्तियों की तो है नहीं, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है। सपा के प्रत्याशी के रूप में राजू राय इस समय मैदान में है। सपा के प्रत्याशी वो हैं तो सपा प्रत्याशी से क्या किया जा सकता है? सपा प्रत्याशी, सपा अलग पार्टी है, उसके लिए मैं कोई वक्तव्य देने वाला होता भी नहीं हूँ। लगातार आप पे कमेंटबाजी की जाती है कि ये सपा के एजेंट और सपा के लिए काम करते हैं। अरे भाई, बीजेपी को डिसबैलेंस करते हैं। हम एजेंट क्यों बनेंगे? अगर कोई ऐसा कहता है तो उसको ये जांच करनी चाहिए कि क्या सपा मुझे कुछ दे रही है। अगर मुझे इतना ही सपा से प्रेम होता तो मैं शायद आज उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ रहा होता। लेकिन कहने वालों के लिए देखिए, कई लोग तो यह भी कह देते हैं कि ये बेच दिए गए हैं, ये हो गया। जो 5 साल क्षेत्र में नहीं रहते हैं, सिर्फ चुनाव के समय कमेंटबाजी के लिए आते हैं। कहीं वैसे तो कमेंट में मुझे गालियां मिलती हैं, धमकियां मिलती हैं, काटने की भी धमकी दी गई, ओम प्रकाश राजभर के कार्यकर्ताओं द्वारा दी गई, गोली मारने की धमकी दी गई, खत्म करने की धमकी दी गई। पुलिस में कंप्लेन करने के बाद भी आज तक FIR नहीं दर्ज हुई। और एक तरफ चुनाव आयोग का पूरी तरीके से माखौल बनाते हुए ओम प्रकाश राजभर सरकारी तंत्र का भी प्रयोग कर रहे हैं वोट को प्रभावित करने के लिए, और उनके बेटे भी सरकारी तंत्र का प्रयोग कर रहे हैं वोट को प्रभावित करने के लिए। अरे आप देखिए, उनके पास जो उनकी सिक्योरिटी की लाइन लगी हुई है, क्या वह सरकार के खर्च पर नहीं हो रही है? अगर सरकार के खर्च पर हो रही है तो जितने भी लोग हैं, जितने उसमें जो सरकारी गाड़ियां दी गई हैं, उसको अपने व्यक्तिगत रूप के लिए वो उपयोग करते हैं और उसमें अपने कार्यकर्ताओं को बैठा कर ले जाकर प्रचार करते हैं, जो कि एक कार्यकर्ता जो कि उनको प्रत्याशी के खर्च से बचाता है। तो ये सरकारी तंत्रों का प्रयोग अपने कार्यकर्ताओं को ढोने के लिए किया जा रहा है।